1 बॉयलर पे फीड चेक वाल्व को किस लाइन में लगाया जाता है? दोस्तों काफी बार ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है और इस प्रश्न का सही उत्तर है फीड चेक वाल्व को बॉयलर पे फीड वाटर पंप की डिस्चार्ज लाइन में लगाया जाता है और ये स्टीम ड्रम के बिल्कुल पास में लगा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 बॉयलर पे किस टाइप के सेफ्टी वाल्व का प्रयोग ज्यादातर किया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपने देना है कि बॉयलर पे मैकेनिकल स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व का प्रयोग किया जाता है और इसको बॉयलर के बिल्कुल ऊपर लगाया जाता है वर्टिकल पोजीशन में। क्वेश्चन नंबर 3 बॉयलर की ट्यूब्स को उसके कौन से साइड से मापा जाता है? दोस्तों काफी बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है और इसका आंसर आपने देना है कि बॉयलर की ट्यूब्स को उसके ओडी यानी उसके आउटर डायमीटर से और उसकी थिकनेस यानी उसकी जो बॉयलर ट्यूब्स की वॉल होती है उसकी मोटाई से उसको मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 फीड वाटर पंप का प्रेशर कम होने का कारण क्या हो सकता है? दोस्तों अगर आपके पंप में बिल्कुल आवाज नहीं है और चलते चलते उसका प्रेशर कम हो जाए तो इसका कारण क्या होता है? दोस्तों इस प्रश्न का आपने आंसर देना है कि ज्यादातर पंप की सक्शन लाइन में जो वाई टाइप स्टेनर होता है वो चोक हो जाता है तो ये चोकिंग प्रेशर को कम कर देती है। तो हमें टाइम टू टाइम सक्शन लाइन में जो स्टेनर लगा होता है उसको साफ करते रहना है। क्वेश्चन नंबर 5 बॉयलर पे हैवी एश कहाँ कलेक्ट की जाती है? दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, 50 लाइक का टारगेट है इस वीडियो का। और इस प्रश्न का आपने उत्तर देना है कि बॉयलर पे हैवी एश चैम्बर में कलेक्ट की जाती है और ये जो एश चैम्बर होता है ये फर्नेस के बिल्कुल बाद में होता है और इसमें एक आर्च बनी होती है। इस आर्च से फ्लू गैसेस टकराती हैं और जो हैवी एश होती है वो एश चैम्बर में गिर जाती है और यहाँ से इसको बाहर निकाल लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 बॉयलर पे मोबरी का क्या काम होता है? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपने देना है कि मोबरी बॉयलर पे वाटर लेवल को कंट्रोल करने का काम करती है। जब ड्रम में पानी का लेवल हाई हो जाता है तो फीड वाटर पंप को कट आउट करवाती है, लो लेवल पे फीड वाटर पंप को स्टार्ट करती है और एक्स्ट्रा लो पे अगर पानी का लेवल एक्स्ट्रा लो हो जाए तो बॉयलर पूरे बॉयलर को ये ट्रिप करवाती है और इसमें 3 कॉइल लगी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 फीड वाटर पंप का प्रेशर स्टीम प्रेशर से कितना ज्यादा होना चाहिए? दोस्तों ये भी काफी बार क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है तो इस प्रश्न का उत्तर आपने देना है 1.5 गुना ज्यादा। मान लीजिए आपका बॉयलर का स्टीम प्रेशर 10 केजी है तो आपने फीड वाटर पंप का मिनिमम प्रेशर 15 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 अगर फीड चेक वाल्व का एनआरवी फेल हो जाए तो क्या होगा? दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपने इसका आंसर देना है कि अगर फीड चेक वाल्व का एनआरवी फेल हो जाए तो जो स्टीम प्रेशर होता है वो डिस्चार्ज लाइन से होके पंप को उल्टी दिशा में घुमा देता है तो इससे क्या होता है जो फीड वाटर पंप होता है वो डैमेज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पावर प्लांट में सबसे बड़ा पंप किसे कहा जाता है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ चुका है और इसका आंसर आपने देना है कि पावर प्लांट में सबसे बड़ा पंप बोला जाता है बॉयलर फीड वाटर पंप को और इस पंप को BFP के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 फीड वाटर पंप का प्रेशर स्टीम प्रेशर से ज्यादा क्यों रखते हैं? दोस्तों अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपने इसका आंसर देना है कि फीड वाटर पंप का प्रेशर इसलिए ज्यादा रखते हैं ताकि वो पानी स्टीम प्रेशर के ऊपर ज्यादा दबाव बना के ड्रम के अंदर फिल हो सके। क्वेश्चन नंबर 11 बॉयलर पे आईडी और एफडी फैन में किस टाइप के ब्लोअर का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपने इसका आंसर देना है सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर। बॉयलर पे आईडी और एफडी फैन में सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 बॉयलर में एयर फ्लो को किस मैकेनिकल पार्ट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है? दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर आपने देना है मैकेनिकल डैम्पर के द्वारा। दोस्तों आईडी और एफडी फैन की डक्ट में डैम्पर लगे होते हैं जिनके द्वारा हम एयर फ्लो को कंट्रोल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बॉयलर पे इकोनोमाइजर किसकी हीट से फीड वाटर को गर्म करता है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंटरव्यू में पूछा जाता है और इस प्रश्न का उत्तर आपने देना है कि इकोनोमाइजर हॉट फ्लू गैसेस की हीट से फीड वाटर को गर्म करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 14 बॉयलर ट्यूब्स किस मेटल की बनी होती है? दोस्तों ये भी काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है और इस प्रश्न
कि जो बॉयलर ट्यूब्स होती हैं वो कास्ट स्टील की बनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बॉयलर फर्नेस में कौन सा प्रेशर मेंटेन किया जाता है? दोस्तों अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपने इसका उत्तर देना है कि बॉयलर के फर्नेस में नेगेटिव प्रेशर क्रिएट किया जाता है और ये प्रेशर आईडी फैन के द्वारा मेंटेन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, बॉयलर पे सबसे बड़ा लॉस किसे माना जाता है? दोस्तों ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रश्न का उत्तर आपने देना है हीट लॉस इन फ्लू गैसेस। दोस्तों अगर फ्लू गैसेस की हीट का हम प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करेंगे तो इस लॉस को बॉयलर पे सबसे बड़ा लॉस माना जाता है। क्वेश्चन नंबर, कितने मैकेनिकल सेफ्टी वाल्व लगाना जरूरी है? दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपने इसका आंसर देना है कि बॉयलर पे 2 मैकेनिकल सेफ्टी वाल्व लगाना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 19, एचआरयू की फुल फॉर्म क्या होती है? दोस्तों एचआरयू की फुल फॉर्म होती है हीट रिकवरी यूनिट और ये बॉयलर की एक्सेसरीज में आता है और बॉयलर की एफिशिएंसी को इंप्रूव